जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आधुनिक इतिहास का 100 प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को हम लोग देखेंगे, है ना। कुल मिला के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से आपको इसमें सवाल मिलेंगे, है ना। 1857 से लेकर 1947 तक आपको मिलेंगे इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल। इस क्लास को अब देखने के बाद आपको जो सवाल अच्छा लगेगा उस सवाल को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, है ना। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, पहली सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित युगों में से सुमेलित को पहचानिए। क्या बोल रहा है? सुमेलित। सु- सही सुमेलित को चुनिए, है ना। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? आपको पहला जो दूसरा मिलता है, वांडी वास का। वांडी वास फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के विरुद्ध कंपनी के चलते क्या हुआ था? वांडी वास का युद्ध हुआ था। ये आपको सही है। कब हुआ था वांडी वास का युद्ध? और 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। ये देखिए, ये लिखा गया है। ये गलती क्यों है? क्योंकि बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच नहीं। बक्सर के युद्ध मीर जाफर और क्लाइव का नहीं, मीर कासिम और उसके बीच में हुआ था, हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। और भारतीय हुआ करते हैं। इसके वजह से ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। अब कैंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर नंबर 2। आइए अगले सवाल पे आते हैं। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो दो व्यक्ति का नाम दिया गया है ना। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? चलिए अगले सवाल में आते हैं। कलम जी कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। किसके लिए करती है निर्दिष्ट? तो आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को वैसे निर्दिष्ट करती है ना। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल आपको 100 को मिलेगा, थोड़ा चलेगा स्पीड में भी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन के बारे में बात करेगा तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ थे? तो पटना थे। आपसे पूछेगा बहावी आंदोलन हुआ कब था? तो 1828 में बहावी आंदोलन हुआ था। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है कि विचार कीजिए। विचार करना है। तो अब विचार करने के बाद किसके यहाँ पे बताना है कि विचार करने के बाद केशव चंद्र सेन संबंध किससे है? किस संस्थापक से, किस स्थापना से संबंधित है ना। तो पहला लिखा गया है आपको कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। ये आपको है कि नहीं है? अच्छा, दूसरे देखते हैं। टेबल नेकल ऑफ न्यू डिफरेंस, ये आपका है कि नहीं है? है ना। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसको 5 के हम लोग लगाएंगे तो 5 के ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 2 और 3 से संबंधित है। 2 और 3 से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला विचार करना है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। ये सही है कि गलत है ना। तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं, 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। तो ये तो आपको गलती हो गया, है ना। आइए, 1875 में हुआ था। ऊपर देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। ये आपका ये भी आपको क्या है? गलत है। ये भी गलत है। आपको इसका सही है आपको कौन कौन है? तो 3 और 4 सही है। आंसर नंबर कितना ले लेंगे? आंसर डी ले लेंगे। 3 और 4 सही क्यों है? केशवा चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। बात सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने वाले सूर्योदय समाज की स्थापना की थी। ये आपको दोनों को दोनों सही है। आगे आते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन है? हिंदू पेट्रियाट संस्थापक है हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में? आइए अगले सवाल आते हैं। काकोरी केस के अभिव्यक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया? काकोरी कांड जब हुआ था, आप जानते हैं काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। रेल वाला कांड था, है ना। खजाना लूटने के बाद हुआ था लखनऊ क्षेत्र में। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, है ना। तो इसको बचाने के लिए किसके द्वारा
एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसका समिति का गठन किया गया था। अगले सवाल बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद आपको सही चूज करना है। क्या करना है? सही सही करना है ना। तो इसमें विचार में आपको 9 नंबर में 9 नंबर के आपको दोनों को दोनों विचार क्या है? सही है। दोनों को दोनों विचार आपका सही है। अगले सवाल आते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या बोलता है, पढ़ेंगे। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में बोल रहा है। एनी बेसेंट के बारे में कौन सा सही है गलत है ना, कौन सही है गलत देखना है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बात तो सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापिका भी थी, सही बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रह चुकी है ना। आइए अगले स्लाइड में देख लेते हैं। इसका आपको इसको आपको आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर आपको सी हो जाएंगे। केवल केवल हो जाएंगे 1 और 3, केवल 1 और 3 हो जाएंगे। कौन कौन 1 और 3 थे? तो आपको 1 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे। ये थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक ए नहीं थे, तो थे कौन? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो आपको कर्नल ऑकलट के भी द्वारा भी किया गया था, या हम बोल सकते हैं मैडम मैडम बलावासी के द्वारा भी इसको स्थापना किया गया था 1875 में 1875 में 1875 में किया गया था। इसके बारे में इसका सही एनिमेशन के 1 है और 3 है। आइए अगली स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड के नंबर सवाल नंबर 11 देखते हैं क्या बोलता है। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक अधिक के लिए की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में कर रहा है ना, स्वराज पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका फिर लास्ट में मिलान भी करना है एक से अधिक के लिए। इसका आंसर लगाएंगे 1 और 2। 1 और 2 के लिए किया गया था। क्या क्या है बहादुर लोग? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने लेने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, सही बात है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम ना करने देकर 1919 में भारत संविधान अधिनियम का लाना, यह भी एक कारण था। तो दोनों कारण को ऐसे किसका स्थापना किया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? नहीं के बारे में बात कर रहा है ना, तो नहीं के बारे में बात कर रहा है। तो आपको अस्पष्टता के उन्मूलन के बारे में नहीं था, लेकिन सब के सब इसमें था। कोई दिक्कत समझने में? आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 बोलता है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। तो कार्यकाल कितना दिन का था बहादुर लोग? तो आपको 28 माह का था। कितना माह का? 28 माह के कार्यकाल थी। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पर? जापान में या वर्मा में या सिंगापुर में या तत्कालीन मलय में, कहाँ पर इसको आया गया था? 14 के हम लोग देखेंगे सिंगापुर में। क्या कहेंगे? सिंगापुर में। कोई दिक्कत? सिंगापुर में लाया गया था। आइए अगले सवाल करते हैं। सवाल नंबर 15 कि कोड दिए गए हैं और लड़ाइयों का सही क्रम मिलाना है। आइए लड़ाई का सही क्रम मिलाते हैं। 15 का सही क्रम मिलाते हैं। जैसे आपको लिखा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जानते हैं को 1771 में हुआ था, है ना। 1771 में हुआ था। कोई दिक्कत? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, 1192 में, ये भी जानते हैं। हल्दी घाटी के बारे में बात करेंगे हम, तो हल्दी घाटी के बारे में तो 1576 में 1576 में 3 मिल गया। इसको काहे लम छोड़ेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, है ना। तो पहला के 1 का 2 एक ही को दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। आंसर आपको सी हो जाएंगे। आइए अगले सवाल आते हैं। संगठनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जैसे दिया गया है बंग भाषा प्रकाशन प्रकाशन सभा, लास्ट में बताना है स्थापना क्रम से सही में बैठाना है। स्थापना क्रम से सही में बैठाना है। तो स्थापना क्रम से कौन सा आगे होता, कौन पीछे हुआ था? जैसे बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में, कब? 1836 में, ठीक है। भूमिधारक समाज के बारे में बात करेंगे।
तो आपको देखिए भूमधारक के बारे में तो सोचते हैं, जैसे ई आपको देख लीजिए। इंडियन लीग के बारे में अगर देखते हैं, इंडियन लीग का स्थापना 1909 में किया गया था, 1909 में, 1909 में। कोई दिक्कत यहाँ से समझ में आ गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में देख रहे हैं, तो ये आपको 1843 में, 1843 में, 1843 में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इस हिसाब से हम लोग मिला सकते हैं। तो पहले कौन आया? तो पहले आपको 36 आया, तो अब वो आपको 16 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। सब लाइने से दिया गया है, लाइने से सब दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एवं मुंबई में निम्नलिखित में से किस भूमि किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन किया गया? भूमि बंदोबस्त, मद्रास से बात कर रहे हैं, मद्रास में। कहाँ बात कर रहे हैं? तो मद्रास में। तो मद्रास में आपको रैयतवाड़ी, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? रैयतवाड़ी। आप रैयतवाड़ी के बारे में जानते हैं क्या रैयतवाड़ी है? आगे चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर जिन्होंने कहा था कि प्रकाश हमारे जीवन से बाहर चला गया, तो कौन व्यक्ति थे? वो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन आयोजित करने वाला पहला नेता था? श्रमिक आंदोलन आयोजित करने वाला पहला नेता था। तो एनएम लोखंडे, एनएम लोखंडे थे, एनएम लोखंडे, है ना? 1890 में, 1890 में, 1890 में बम्बई मिल के समय में क्या किया गया था? इसको शुरुआत किए गए थे, है ना? आइए अगली स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सवाल नंबर 20 को आपको दिख रहा होगा। चलिए सवाल दिख रहे होंगे। क्या कहता है कि कुट को स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष से जुड़े घटनाओं को सही क्रम में चयन कीजिए। सही क्रम में चयन करने के बाद क्या? दूसरा गोलमेज, दूसरा गोलमेज के बारे में बात कर रहा है। आप जानते हैं कि गोलमेज, गोलमेज नहीं जानते तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में। गांधी रिबन समझौता, गांधी पैक्ट। तो 5 मार्च, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 के जान गए। भगत सिंह का शोषण, भगत सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो 23 मार्च आप जानते होंगे, 23 मार्च, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया, 31 लिखा गया है, 23 मार्च 1931। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक ना? अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में बात करेंगे, तो कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 31, 29 मार्च, 100 मार्च में है, 29 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, 1931 में। अब ये देख लेते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर, 7 सितंबर 1931। पहले कौन हो जाएगा? पहले 5 मार्च, यानी कि 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2। इसके बाद एक है, एक दिया गया है, मार लीजिए। तो 20 का आपको क्या हो गया? तो 20 आपको सी। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? तो आप जानते हैं कि बांकीपुर, पटना में क्या कर दिया गया था? उनको भेज दिया गया था। अगले सवाल देखते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं, 1919 के बारे में बात करेंगे। तो 1919 के समय में कौन हो जाएंगे? तो आपको चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आइए अगले सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा किए जाने थे? किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? ये बोल रहा है। तो 23 के आपको बी हो जाएंगे, शिमला समझौता में सुझाव दिए गए थे। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक पुस्तक लिखी? तो फ्री इंडिया लीजन नामक पुस्तक तो आपको लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए पसंद आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। आपको साफ दिख रहा होगा। चलिए देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी फॉर स्टेट में
पद ग्रहण करना स्वीकार किया। तो इसके आंसर आप लगाएंगे नाइटहुड के उपाधि के बारे में जैसी आपको बात करेगा तो क्या लगा देंगे आप लोग, तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले नाइटहुड की उपाधि, है ना। अगले सवाल पे आते हैं, सम्मिलित करना है ना। जैसे बंकिम चंद्र, देखिए ये एक तरफ लेखक है एक तरफ कृति है ना। तो लेखक, तो आप जानते हैं कि आपको याद हो चाहे नहीं याद हो, तो दीन बंधु मित्र के बारे में पता होगा, नील दर्पण। इसका सही होगा, जहां पर बी है बी का 3 होना चाहिए। तो बी का 3 एक ही में दिख ही रहा है, कौन में दिख रहा है, तो आपको सी में दिख रहा है, सी आप इसे मार सकते थे, है ना। सी मार सकते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया कौन सी है, तो देवी चौधरानी, है ना। अब प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं, शतरंज खिलाड़ी में लोग बात करके ला सकते थे, ये वो से आप छाट सकते हैं। आइए क्या कहता है कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय जाति नीति की वो व्यवस्थित है आलोचना न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला की है ना। न्यू क्या लिखा गया है देख लीजिए कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई होंगे अरविंद घोष। आइए अगले सवाल आते हैं, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था, पदावली का उपयोग किया गया था किसके द्वारा। इसमें हम लोग आंसर लगाएंगे सी, दादा भाई नरोजी। किसके द्वारा, दादा भाई नरोजी, नारोजी, है ना। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल दोनों क्या होगा, तो अलग हो गए। इसका आपको आंसर लगा लेंगे, स्वदेशी आंदोलन के कारण ही क्या हुए थे, गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। आइए अगले सवाल आते हैं, सवाल नंबर 30, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, बड़ा में आपको दिख रहा होगा, लिख रहा है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहले हुआ था 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में, है ना। आगे लिखिए, कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है, कौन इसमें है जो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है ना। तो 31 के हम लोग लगाएंगे अल अल हिलाल, अल हिलाल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अगले सवाल आते हैं, देखिए मिलान करना है ना। किला, किले का नाम, ये जो किला है ये आपको जो किला जो दिख रहा है कहाँ पर है, किला जो है से कहाँ पर है ना। जैसे फोर्ट विलियम के बारे में आप जानते हैं, कोई जाने चाहे ना जाने, फोर्ट विलियम कर जानते हैं कहाँ पर, तो कोलकाता। तो बी का तीन इसमें दुर्ग में है, तो कैसे होगा भाई लोग, बी का 3 इसमें दुर्ग है, तो छठे का तो उपाय नहीं दिख रहा है ना। और जोड़ लगाइए, और जोड़ क्या लगा सकते हैं, जैसे आपको फिर बी का तीन हो गया, अच्छे। और ये जो है फोर्ट सेंट डेविड है, फोर्ट सेंट डेविड इसका कहाँ है, तो कडलौर में है, कहाँ है, तो कडलौर में। तो दिक्कत, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका कहाँ है, मद्रास में है। फोर्ट लुई कहाँ पर है बहादुर लोग, तो फोर्ट लुई है पुदुचेरी में, कहाँ है, पुदुचेरी में। तो कौन आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपको सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्या बोलता है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने, नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें किन्हें सहयोग के रूप में चुना गया था। तो दो व्यक्ति है, कौन कौन व्यक्ति है, और दोनों इसमें जो नए नए नाम आपको नाम दिख रहा है वो भी आप मार सकते हैं सोच समझ के। जैसे पे दो और कितना, चार, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपको एक हो जाएगा। आइए चलिए अगले सवाल देखते हैं, सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 34, कौन जोड़ी सही है, सही मिलान करना था, सही मिलान करना है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वितीय लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है या नहीं है, सूर्य सेन चटगांव से संबंधित है या नहीं है, भगत सिंह काकोरी से संबंधित है या नहीं है, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड से संबंधित है या नहीं है ना। इसका आंसर लगा दें क्या चीज, कि सूर्य सेन चटगांव, सूर्य सेन चटगांव की स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी किए थे, है ना। चटगांव विद्रोह का एक सफल नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। चलते आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आगे बोलता है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है,
इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रगल किए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी। आइए, स्वराज पार्टी। अब देखना है, मिलान करना है। स्वराज पार्टी सुमेलित करना है। स्वराज पार्टी के द्वारा तो ये सामने सामने मिल गया, एक का एक मिल गया, ठीक है। एक है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो है से खान अब्दुल गफर खान भी आपको दिख रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक दिख रहा है। तो लाइन से कौन इसमें दिया गया है, तो लाइन से 36 का ए दिया गया। एक का कर देंगे हम लोग, मार देंगे। आइए सवाल नंबर देखते हैं। भारत का संविधान पूर्व तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर को आपको तैयार हो गया था। आइए अगले सवाल आता है। वही सवाल मिल गया जो सवाल आपको पीछे मिला था, जो छोड़ देते हैं। चलिए, 39। 39 क्या बोलता है, देखेंगे। 39 से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया था? तो हंटर कमीशन के गठन के बारे में बात करते हैं। 39 के आपको बी हो जाएंगे, लॉर्ड रिपन। कौन? रिपन, लॉर्ड रिपन। आगे आइए सवाल, सवाल नंबर 40। 40 का देखते हैं कि 9 अगस्त को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी की अन्य अन्य गतिविधियां क्या थे? तो अन्य गतिविधियां का कोई कांड भी जो हुआ था ट्रेन का, तो 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 आप जानते हैं। चलिए अगले सवाल आते हैं। जैसे आज आज 24 तारीख है। 24 तारीख है तो आपको 24 है तो आज आज का दिन क्या हुआ था, कोई बता सकते हैं? 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल का दिन आज क्या हुआ था, कोई बताइए। 24 अप्रैल का दिन आप जानते हैं कि 24 अप्रैल, 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 क्या हुआ था? तो केशवानंद भारती केस का नाम सुने थे? प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, केशवानंद भारती, एक केस आया था 24 अप्रैल 1973, है ना। इसे डेट से भी याद कर सकते थे। आइए अगला सवाल क्या बोल रहा था, इसका तो आंसर हो गया काकोरी वाला। आइए आगे देखते हैं 41। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। अब आपसे पूछ देगा कि आर्य समाज का स्थापना कब किया गया, तो बता सकते हैं। तो 1875 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 में इसका स्थापना किया गया था। अगले सवाल, पानीपत में पानीपत में मराठों की हार हुई थी। पानीपत में मराठों की हार हुई थी, बताइए इसका इसका क्या हो सकता है। चलिए आपको एक सवाल आपका होमवर्क है, एक 42 आपका होमवर्क है। 42 में आप कमेंट करके बताएंगे इसमें आंसर कौन होना चाहिए 42 में, है ना। 42 आपका क्या है, तो होमवर्क है। 42 होमवर्क है, आप कमेंट के मेरा इंतजार रहेगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 43। 43 बोलता है कि मिलाना है, जो विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे के बारे में एक ही सवाल आता है, वो क्या आता है कि भूदान आंदोलन। तो भूदान विनोबा भावे क्या लगाएंगे, तो हम 4 लगाएंगे, कोई दिक्कत, 4 लगा सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति अब लगा सकते हैं, जयप्रकाश नारायण। तो डी का 2 लगा सकते हैं। डी का कितना, 2। तो आपको 1 का 4, 1 का 4 इसमें है, 1 का 4 2 को मिल गया। डी का 2 के गो में है, डी का 2, डी का 2 एक ही गो में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऐसे आप मिला सकते थे। अब बी हो गया तो मिला लीजिए। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल जो बहुगुणा है, इसको संबंधित हो जाएगा, चिपको संबंधित हो जाएंगे, है ना। और वो मेघा पाटकर जो हो जाएंगे से नर्मदा बचाओ से संबंधित हो जाएंगे। 2 को छट गया तो आगे आप छाट सकते थे। आइए, सॉरी, इसको बढ़ा लेते हैं। 44 देखे थे, सवाल नंबर 44 क्या बोलता है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या थे, क्या था अंतिम लक्ष्य, तो बताइए। तो अंतिम मतलब नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था कि भारत के लिए संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य था, संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य, संपूर्ण स्वराज का इनका लक्ष्य था। अगले सवाल पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की वकालत की थी, कब? तो आप लगा सकते हैं 1940 लगा सकते हैं, 1940, कोई दिक्कत, 1940। अगले सवाल देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल जिन्हें भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत की, तो अंग्रेजी की शिक्षा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो बता दीजिए। 46 के लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया, शुरुआत किया गया।
लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग ने एक चार्टर एक्ट लाया था, वो 1833 लाया था। 1833 के तहत ही क्या किया गया था, इसको शुरुआत किए गए थे। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल बहुत मस्त है, देखेंगे। बहुत साल पहले, बोल रहा है, किसके द्वारा ये कहा गया था कि बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ एक प्रयास किया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को भुनाएंगे। यह 14 अगस्त 1947 की रात को कहा गया था। तो किसको द्वारा कहा गया था ये रात को? तो आप लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी, राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1927 में ब्रुसेल्स में विपक्षी राष्ट्रवादियों में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो कौन शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हुए थे। आइए 49 में हम लोग आते हैं। 49 क्या बोलता है? वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बने? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए अगले सवाल पाते हैं। चलिए सवाल सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था? 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। साफ नहीं पहचाना रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। तो 50 कैंसिल लगाएंगे आप क्या? 50 के लगाइए, बताइए तो। 50 में आपको लगभग एक से ज्यादा है, एक से आपको ज्यादा है। अब देखेंगे आप कि कौन कौन से शुरू किया गया था। इसमें देखेंगे आप कौन कौन शुरू किया गया था। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वो पीछे भी सवाल दिए हम। सवाल नंबर कितना आपको दिए थे? तो सवाल आपको लगभग 41-42 सवाल दिए थे। 42 सवाल और भी दिए 50 सवाल। दो सवाल को कमेंट करके बताएंगे। बोलता है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, तब लियाकत अली क्या थे? लियाकत अली को पोस्ट दिया गया था। वो था आपको क्या चीज? तो वित्त मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। विदेश मंत्री बोलेगा जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री बोलेगा तो पटेल साहब, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बोलेंगे, है ना। आइए ब्रिटिश द्वारा 1908 में कारावास में बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तो मांडले जेल में। कहाँ? तो मांडले जेल में, है ना। ये 53 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 53 बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो आधार स्थल था ना, तो आप बताएंगे पश्चिम अमेरिका से। कहाँ से? पश्चिम अमेरिका। गदर से, गदर पार्टी के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी अमेरिका, अमेरिका में, यूएसए में है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। 1913 में हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा किया गया था। हरदयाल के द्वारा, तो हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा किया गया था। आगे आइए, महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध उद्घोषणा ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन पर अधिकार किस बोल रहा है? महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध उद्घोषणा ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन अधिकार लिया था। कहाँ ये घोषणा पत्र को मैंने कहाँ से कहाँ हस्तांतर कर दिया गया? तो मतलब कि आपको कहाँ से? तो कोलकाता से कहाँ भेज दिया गया? तो आप आंसर लगाएंगे, कोलकाता से दिल्ली भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? दिल्ली। कब भेज दिया गया? तो 1911-12 में, है ना। आगे देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कौन से योगदान ने उन्हें राजा राम मोहन राय का सच्चा अनुयायी बनाया और एक तरह से उन्हें दोनों से सबसे आम है, दोनों में से सबसे आम है। तो कौन है बहादुर लोग? तो इसका आंसर हम लोग देखिए, तो आपको इसका अगर देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया है कि बाल विवाह प्रतिरोध, विधवा पूर्ण विवाह की वकालत। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है तो आपको बहु विवाह के खिलाफ। तो तीनों के तीन इसमें क्या है? शामिल है। तीनों के तीन इसमें शामिल है। आइए अगले सवाल आते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार 1900 पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था? शीर्षक का नाम बताया था।
तो भारत विधाता द्वारा क्या किया गया था, शुरुआत प्रकाशित किया गया था। भारत विधाता के शीर्षक, जैसे कोई बुक का शीर्षक होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अलग अलग नाम से होता है बुक, उसी शीर्षक का नाम पूछ रहा है ना। अगस्त ऑफर कहना आया था, तो 8 अगस्त को आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था। महात्मा गांधी के समय, महात्मा गांधी के एक समय सहयोगी, महात्मा गांधी के एक समय सहयोगी उसने अलग हो गए और आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन नमक नामक एक कट्टरपंथी आंदोलन को शुरू किया। वह कौन व्यक्ति थे भैया लोग, वह कौन व्यक्ति थे, तो वह व्यक्ति का नाम अगर हम लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, स्वामी स्वामी नाइकर, स्वामी नाइकर द्वारा किया गया था। आगे देखिए, मुझे मुजफ्फर अहमद और एस ए डोंगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद हुए थे, किस षड्यंत्र के लिए कैद हुए थे, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, तो कानपुर में वेलसेविक षड्यंत्र कांड के लिए ये पकड़े गए थे। तो कब हुआ था ये बता सकते हैं आप? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या सच नहीं है, सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या सच नहीं है, तो आपको ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये सच नहीं है, वह मुस्लिम लीग के नेता थे, है ना, वो मुस्लिम लीग के नेता थे, यही सत्य नहीं है ना। आइए अगले सवाल पाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। बोल रहा है कि जिसने मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता तक अस्तित्व में था, भारतीय स्वतंत्रता तक अस्तित्व में था, तो यह इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो यही पूछ रहा है। तो 61 के आपको ए हो जाएंगे, और थॉमस मुंडो के द्वारा, सर थॉमस मुंडो, थर्स थॉमस मुंडो के द्वारा किया गया। 62 नंबर देखते हैं, गलत मिलान करना है, गलत मिलान, तो गलत मिलान करने के लिए आपको पहले ही गलत है। सर सैयद मुर्तजा खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुए थे, गलत है। बी आर अम्बेडकर तो सही है, जवाहरलाल नेहरू सही है, मदन मोहन मालवीय सही है। ये जो है ना सर सैयद मुर्तजा खां के बारे में नहीं, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान तो इससे संबंधित थे, लेकिन मुर्तजा खां लिख दिया, खान ये अलग हो गया व्यक्ति, चलते ये क्या है, तो गलत है। सर सैयद अहमद रहता तो सही रहता, है ना। अगला सवाल रखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में शब्द जो संविधान अधिनियम 76 के माध्यम से नहीं डाला गया, ये 40वां लिखा है, गलत है ना, 44वां होना चाहिए, 44वां सही है, 40वां। इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो गरिमा, क्या लगाएंगे आप, तो गरिमा, गरिमा लगाएंगे। अगला सवाल आते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सही क्रम व्यवस्थित कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, गृह नियम आंदोलन मतलब कि होम रूल 1917, साइमन कमीशन 1927 है, 1927 सॉरी, 1927 है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडेशन कब किया गया, तो 1885, तो मिलान करना है, तो 1885, तो आपको आपको पहला हो जाएगा, पहला के बाद क्या हो जाएगा, तो तीसरा, पहला तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, तो आंसर नंबर कितना होना चाहिए, आंसर नंबर आपको पहले होना चाहिए, 64 के क्या होना चाहिए, 64 के 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत। अगले सवाल में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित, सुमेलित कह रहा है, सुमेलित देखिए, तो आपको दयानंद सरस्वती का आर्य समाज सही है, पांडुरंग द्वारा प्रथा समाज सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आदि ब्रह्म ब्रह्म समाज का स्थापना। अच्छे देखते हैं, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है। ये जो आदि लगा दिया इसके वजह से गलती हो गया है, तो टेंशन आपको ये हो जाए, आदि नहीं रहता तो ये आपको ब्रह्म समाज का स्थापना मोहन किए हैं, राम मोहन राय, लेकिन आदि लगा दिया है ना, तो आदि लगा दिया तो आदि हो गया। और आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा द्वारा किया गया है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, पुनः पैक्ट 1932 में कौन सा कथन सही है। अब पहला बोल रहा है
कि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में इतना तारीख को पुण्य मतलब इरादा जेल में किया गया था। ये तो आपको सही है, ये सही है। अगला क्या बोल रहा है इसमें, अगला क्या दिखा रहा है? पहला तो सही है, दूसरा क्या बोल रहा है कि इस दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर द्वारा कुछ दलित नेताओं के ब्रिटिश भारत में, इसमें दोनों को दोनों सही है, दोनों को दोनों क्या है, सही है। अगले सवाल आता है, अगले सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल देख लेते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो डचों के द्वारा स्थापना जो किया गया, ये आपको किया गया चिनसुरा। कहाँ किया गया? चिनसुरा में किया गया, चिनसुरा। अगले सवाल आता है, अरविंद घोष ने लिखा था, मैंने अरविंद घोष के द्वारा क्या लिखा गया है? तो अरविंद घोष के द्वारा द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन पुस्तक है जो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। अगले सवाल आते हैं, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे, तात्या टोपे थे नाना साहब का। 70 नंबर सवाल देखते हैं। 70 नंबर सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमृत नहीं है? अपना उत्तर दीजिए कुट भाषण और यहाँ मिलाइए, मिलान कीजिए। देखिए बोल रहा है 70 के बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया लंदन में है। अच्छे, देखते हैं। ये तो ऐसा है नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता में, सही है ना। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में है, ये भी ऐसा है नहीं। इंडियन एसोसिएशन कहाँ है? तो मुंबई में। ये दोनों सही है, 2 और 4 क्या है आपको, सही है। 2 और 4 आपको सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले सवाल आते हैं, 70 के बाद 71। स्लाइड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्लाइड बड़ा कर लेते हैं। चलिए बोल रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गवर्नर जनरल तो एक ही वो ये है। 1885 में डफरिन लिया था। कहाँ लिया था? तो बॉम्बे में लिया था। तो खतर के कहा जाएंगे? तो खतर के सी हो जाएंगे। आइए, दी प्रेसेप्ट ऑफ जेसस, जेसस दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है ना? किसने लिखा था? इसमें आप लगाएंगे आंसर 72 का ए, माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त। तो 72 के कितना हो जाएंगे? 72 के ए, सॉरी 72 के ए ना, 72 के राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। कब लिखा गया था ये बहादुर लोग? तो 1820 में, 1820 में, 20 बोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन था? देख लीजिए क्या लिख रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था, है ना। तो आप 73 के लगाएंगे, 73 के। तो आपको कौन कौन थे उसमें, संगठन कौन था? तो 73 के आप लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे? बी, रविन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। इस समय ये आपको दिख ही नहीं रहे थे, ये आपको दिख ही नहीं रहे थे, है ना। ये अगले सवाल आते हैं। अगले सवाल कर रहा है कुट में दिया गया था, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कुट दिया गया है ना। सवाल नंबर 74, सवाल नंबर 74 बोलता है कुट दिया गया, एक तरफ संस्थापक दिया गया है, एक तरफ, दोनों तरफ दिया गया संस्थापक लिखा गया है जी। ऐसे कैसे? नहीं, इधर है कि इधर लिखा गया है एसोसिएशन, इधर इधर व्यक्ति का नाम है, इधर संस्थापक का नाम है ना, संस्था का नाम है। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले भी मारते हैं। तो आपको जहां पर 4 है, चार, चार के क्या होना चाहिए आपको? तो 4 का 1 होना चाहिए, 4 का 1। एक नाम है 4 का 1, तो 4 का 1 तो यहाँ पर दिया नहीं गया, ये को दिया गया थी, होगा कि नहीं? 4 का 1, 4 का 1 आपको यही दिख गया, है ना। अच्छे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये हो गया। आप देख लीजिए और ए में देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो एक का क्या होना चाहिए? राधा कांत देव, राधा कांत देव। तो आपको एक का कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो यहाँ तो सही है जी। अच्छा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे पे ये तो केटी तेलंग, ये भी आपको सही है जी। कौन आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर नंबर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे? 2। आइए आगे देखते हैं। सवाल कर रहा है, सवाल तो बहुत अच्छा अच्छा है, बीपीएससी के सवाल है सब, है ना।
चलिए विचार कीजिए। विचार करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कौन सा कथन सही है ना। लिखा गया है कि पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये आपको गलत है। क्यों गलती है? बोला कि पहली महिला तो एनी बेसेंट है, लेकिन ये बोलता है कि पहली महिला भारतीय, पहली बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, बोलता ना भारतीय ही हो जाते सही होते हैं, लेकिन चलते क्या हो गया, गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी ये थे, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल दो हो जाएगा, केवल दो, केवल दो। तो 75 के क्या हो जाएंगे? तो केवल आपको दो। भारतीय बोलता ना, ये तो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली भारतीय महिला बोलता ना तो इनोसेंट, लेकिन यहाँ बोल दिया सरोजिनी नायडू, तो ये आपको गलत है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले आते हैं सवाल में। सवाल में बोलता है 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नम विचार करते करते तो अब तक आ ही रहा है। पहला विचार क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। अच्छा, दूसरा बोलता है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। इसका आपको आंसर कौन होना चाहिए? 76 का। 76 का आपको दोनों को दोनों सही है, दोनों को दोनों सही है ना। खाली हम ही सही कर रहे हैं, आप सही करिए रहे हैं, है ना। डेविड एयर क्या लिखा है कि डेविड एयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? कोलकाता में किसको किया गया? तो हिंदी कॉलेज का स्थापना, है ना। तो 77 का हम लोग डी लगाएंगे। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया? तो 1817 में। कब किया? 1817 में। आइए अगले सवाल आते हैं। 1817 लिख दिए। अगले सवाल आते हैं कि गोल्डन एस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? संग्रह की रचयिता कौन है ना। तो 78 के हम लोग लगाएंगे सी, सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। कब किया गया था बहादुर? तो 1905 में। कब? 1905 में। आइए अगले सवाल पाते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, लेकिन देख लेते हैं इस अगला स्लाइड पर। तो आपको 16 अक्टूबर से 5 बोला ना, 16 अक्टूबर से 5 के बारे में आपको एक ही वही है, बंगाल विभाजन हुआ था। आइए अगले सवाल पाते हैं। अगले सवाल बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन थे? ये आपको 69वां बीपीएससी में पूछा है। 69वां बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। कहाँ? बीपीएससी, ठीक ना। तो बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो आपको पहला तो विनोबा भावे थे, दूसरा कौन थे? दूसरा आपको जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 70 का 80 का बी हो जाएगा, 80 का बी। कोई दिक्कत? ये सवाल हम लोग 81 देखते हैं। तीसरा सवाल पूछता है कि तीसरा तीसरा आप कमेंट करके बताइए तीसरा कौन था। तीसरा, पहला तो दिया गया है विनोबा भावे, दूसरा आपको जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कौन था बताइए? तीसरा कौन था? हालांकि यही सवाल जो सवाल दिया गया है 80, यही बीपीएससी में आया था, लेकिन हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति कौन था। आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, अनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा गया था। अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान सम्मिलित है। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान कौन सम्मिलित था? तो आपको भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, अच्छे, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो अब केवल दो सही है, केवल दो। तो आंसर हो जाएगा, तो केवल दो सही हो जाएगा, है केवल दो। अगला सवाल बोल रहा है, कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? स्वराज शब्द की अगर बात करेंगे तो आप बताइए स्वराज शब्द का। तो कोलकाता अधिवेशन 1986, कोलकाता अधिवेशन 1986, कोलकाता सॉरी 1906, 1986 1906, दादा भाई नौरोजी के जमाना में 1906 86 बुलाया गया, है ना। आइए विचार कीजिए,
आज तो विचार ये खाली करिए रहे हम लोग सुबह से, है ना। पहला विचार करना है क्या, उससे यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, क्या दिया गया है कि सही बताना है। बोल रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियम करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। अच्छा, ऐसा बात है। दूसरी बात कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका आपको आंसर होना चाहिए 84 का। 84 का 2 होना चाहिए, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, ये आपको सही है ना। केवल 2 सही है। अब ये काहे गलती हो गया, ये गलती हो गया कि 1890 में किया गया था। कब? 1890 में, है ना। सॉरी, 1890 में नहीं, 1881 में है, लेकिन 1890 में इसका प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया था। आइए, बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। औरंगजेब के द्वारा, देख लीजिए औरंगजेब के जमाना में चल रहे हैं हम लोग, है ना। बोल रहा है सवाल फिर से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। तो औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित करने के लिए आपको बात करेंगे तो आपको सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। अब कब किया गया था इसके बारे में व्याख्या नहीं मिलता है इतिहास में, है ना। और आपको मिलेगा तो आप बता सकते हैं हमको। आइए अगले सवाल आते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो 1764 में कोची होता है, बक्सर की। फिर से सुन लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है क्या, तो बक्सर का युद्ध, है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764। किसके बीच में हुआ था, आपको पता है कि एक तरफ से मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे एक तरफ से हेक्टर मुंडो था, है ना। अगले सवाल बोल रहा है अंग्रेज के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भील के द्वारा प्रारंभ की गई थी क्रांति। तो भील कहाँ से किए गए थे, तो भील हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से। कोई दिक्कत। अगले सवाल आते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी 1946, रॉयल इंडियन नेवी 1946 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। विचार करने के बाद लास्ट में क्या बताना है, सही बताना है ना। इसका विचार के बारे में बात कर रहे हैं 88 का। तो 88 का विचार दोनों को दोनों क्या है, दोनों सही है। कौन कौन, एक सही है और 3 सही है, जबकि ये आपको गलत है। इसको पढ़ लेंगे आप, ठीक ना। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड क्या बोलता है कि सत्यशोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यशोधक समाज के कथन संदर्भ में, इसका आंसर हम लोग लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे, केवल 2 सत्य है। केवल 2 क्या है, सत्य है। कोई दिक्कत। आइए अगला चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसके बारे में तो हम लोग विचार करेंगे, इसके बारे में विचार हम लोग करेंगे। तो आपको 90 के आपको विचार करने के लिए आपको 1 और 2 क्या है, सत्य है। 1 और 2 सत्य है। कोई दिक्कत। और ये गलत क्यों है कि लिटन के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था, तो नहीं, लिटने लाया था और रिपन के समय में गलत किया था। देखिए लिटन और रिपन में कंफ्यूजन होता है। तो पहले एबीसीडी में पहले एल आता है कि पहले आर आता है। एल आता है, एल लाने वाला है, और आर क्या करने वाला है, हटाने वाला है। एल मतलब कि लिटन लाने वाला था और रिपन क्या करने वाला, हटाने वाला। लेकिन यहाँ लिख दिया कि लिटने हटाने वाला, तो गलत ना हो जाएगा। चलते कब कौन सा जगह, 1 और 2 सही है। कोई दिक्कत। बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहावी आंदोलन, है ना। फिर बाद में क्या बताना है, यहाँ पर सत्य बताना है। सर सैयद अहमद खां द्वारा भारत में स्थापित एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था। अच्छा, दूसरा बोलता है कि 1857 के विद्रोह में मध्य नजरिया सशस्त्र विद्रोह एक प्रतिरोध में बदल गया था। अच्छा, तो 91 का हम लोग देखेंगे। तो 91 के आपको आपको केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है।
केवल 2 आपको सत्य है। आइए 92 देखते हैं, थोड़ा सा 92 को बड़ा कर लेते हैं। 92 देख रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यायिक सुधार था? न्यायिक सुधार, पहला आपको क्या लिखा गया है न्यायिक सुधार में कि सर्किट कोर्ट की प्रणाली, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अच्छा देखते हैं 92 क्या हो, देखते हैं क्या कहता है कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की अधिकांश संख्या मूल संविधान होने की थी। इसमें केवल और केवल आपको आपको 92 के आपको एक मारेंगे आंसर सही, केवल एक सही है, केवल एक सही है। कौन सही था एक, तो देख लीजिए नीचे। केवल आपको पहला क्या है, पहला आपको करेंगे, केवल पहला आपको सही है, एक आपको सही है ना। आइए सवाल नंबर 93 देखते हैं। 93 क्या बोलता है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति आपको थे मोहन सिंह। कौन थे? तो मोहन सिंह, मोहन सिंह, है ना। आइए बाद में सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, है ना। आइए घटना दिया गया, वर्ष दिया गया है, इसके बारे में आप बता दीजिए। तो आप देख लीजिए ये देखिए ना, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, 1920 में। तो यानी कि एक कितना हो जाएगा, एक आपको 1920, 1920 हो जाएगा, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो 1930, तो आपको 30 हो जाएगा। अब आओ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कांग्रेस मंत्रिमंडल की 37। तो आपको आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए देख लीजिए। तो एक आपको एक का होना चाहिए 4, एक का 4, एक का 4 कौन में है? तो एक का 4 देखो एक से दिख ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। ऑप्शन नंबर इसको में 94 में बी मार देंगे, ऑप्शन बी 94 में मार देंगे, कोई दिक्कत। जैसे आपको लिया गया मिलान तो कर ही लिए, समझ में आ गया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल क्या बोलता है कि 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? तो बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? 95 देख लीजिए। तो बटलर समिति का उद्देश्य था ना भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों का बेहतर बनाना। क्या करना था? बेहतर बनाना था। चलिए अगले सवाल आते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की गई? यूके में जब आजादी मिला था भारत के, उस समय यूके में किस पार्टी का स्थापना किया गया? तो यूके में आपको लिबरल पार्टी की स्थापना की गई। यूके में मतलब कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना किया गया था। लेबर पार्टी की शुरुआत की गई थी, पार्टी की सत्ता हुई थी, सॉरी सत्ता जीती थी, लेबर पार्टी की सत्ता जीती थी। तो कौन सा पार्टी हार गई थी बहादुर लोग, बता दो, बता दो कौन सा पार्टी हार गई थी, है ना। इसमें प्रधानमंत्री इटली बने थे। ये सवाल पूछता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना। आइए अगली स्लाइड पाते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 97, 97, 96 तक तो हो गया, 97 देखते हैं। बोलता है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। तो कहाँ फहराया था? तो अष्टुगाट में फहराया था, अष्टुगाट। तो 97 का डी हो जाएगा, अष्टुगाट। तो अष्टुगाट ही है कहाँ पर? अब फहराया कब गया था, को बता सकते हैं? फहराया कब गया था? 1907। तो कितना तारीख है? 22 अगस्त 1907, 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था अष्टुगाट में, है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 98 कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद लंबा समय तक रहने वाले हैं, 40 से लेकर 46 तक। कहाँ तक? 40 से लेकर 46 तक, है ना। लंबा समय तक रहने वाले थे। आइए अगला सवाल देखते हैं 99। 99 सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो नहीं करने वाला आपको है उपयुक्त में सभी के सभी क्या है? नहीं करने वाले हैं, है ना। हिंदू महासभा नहीं किए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, तीनों तीनों नहीं किए थे, तीनों तीनों नहीं किए थे, कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 100। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में थे एम जी रनाडे, एम जी रनाडे, कोई दिक्कत। चलिए यही था आपको 100 सवाल, 100 सवाल आप देख चुके,
है ना। सवाल आपको अच्छा अच्छा था। और इसमें 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 जो थे कि आपको लगभग 15 साल का बीपीएससी का प्रीवियस सवाल है। मॉडर्न बीपीएससी का प्रीवियस सवाल है आधुनिक भारत का। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर इस लेवल का आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो जो भी हम वीडियो डालते हैं उस वीडियो को देखा कीजिए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।